इतनी खूबसूरत तकमील कुरान की तकरीब किसके घर पर रखी गई और इस तकरीब में किन किन अहम शख्सियात ने शिरकत की और डिनर प्लस लंगर में कौन कौन से मजेदार से आइटम्स मौजूद थे और साथ ही मारूफ सनखा हजरात की खूबसूरत आवाज में नाज शरीफ, ये सब देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक तकमील कुरान की खूबसूरत सी तकरीब में जा रहा हूँ। कुछ सफर के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए, जहाँ मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी को लॉक करने के बाद मैं अमजद भाई और अफजल भाई के घर की जानिब चल पड़ा और वालिद साहब भी मेरे हमरा हैं। इसके बाद अफजल भाई और अमजद भाई ने हमें खुशामदीद कहा और यहीं आज तकमील कुरान की तकरीब रखी गई है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आज की तकरीब के लिए डेकोरेशन की गई है और यहाँ खूबसूरत सा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ था और मेहमानों के डिनर के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। इसके बाद अफजल भाई से एक मौजू पर कुछ गुफ्तगू की, जिसके बाद इशा का वक्त हो गया तो वालिद साहब ने इशा की जमात करवाई और नमाज में बहुत ही लुत्फ आया क्योंकि माहौल बहुत ही हवादार और पुरसुकून था। खैर इशा की नमाज के बाद अफजल भाई के छोटे साहिबजादे अब्दुल रहमान अफजल ने तरावी पढ़ाना शुरू की और अफजल भाई के बड़े साहिबजादे हाफिज अब्दुल्ला ने इस तरावी में 20 सिपारे पढ़े हैं। खैर अब तरावी के बाद मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिन्हें मेजबानों की तरफ से खुशामदीद कहा जा रहा था और साथ ही मारूफ सनखा हजरात भी तशरीफ ला चुके थे। इसके बाद महमूदुल्लाह हसन अशरफी साहब ने तिलावत से तकरीब का आगाज किया, जिसके बाद आपने खूबसूरत आवाज में नात पढ़ी। आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचे, उन्हें नेक तुम बना मदनी मदीने वाले। इसी दौरान सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन अल्लामा बशीर फारूक साहब तशरीफ ले आए और तकरीब का हिस्सा बने और ये हैं प्यारे सुफियान भाई। इसके बाद खावर नक्शबंदी साहब ने नाज शरीफ पढ़ी, जिसे तकरीब में मौजूद तमाम ही मेहमानों ने समाअत फरमाई और बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि आज के इस पुरफितन दौर में आपकी औलाद कुरान से वाबस्ता हो। और अब अल्लामा मदनी बशीर साहब भी तशरीफ ले आए, जिसके बाद आपको खिताब की दावत दी गई। आपने शानदार खिताब करते हुए नौजवानों को बहुत ही अहम मैसेज दिया। हमारी मस्जिदों के अंदर बूढ़े और बड़ी उम्र के नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे हैं। क्या ये बच्चे, क्या ये जवान, क्या उस वक्त मस्जिद में आके नमाजें पढ़ेंगे जब उन्हें सजदे की, जमीन पर सजदे की ताकत नहीं रहेगी? और अब गवर्नर सिंह कामरान टसोरी साहब तशरीफ ले आए, जिन्हें अफजल भाई ने वेलकम किया। जिसके बाद गवर्नर सिंह तकरीब का हिस्सा बने और साथ ही मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब भी तकरीब में तशरीफ ले आए और दूसरी जानिब डिनर की भी तैयारियां की जा रही थी। खैर अब खसूसी बयान के बाद सैलानी वेलफेयर पर बनाई गई बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसमें सैलानी की इंसानियत के साथ बेलौस खिदमात के बारे में आए हुए मेहमानों को आगाह किया गया। इसके बाद अल्लामा बशीर फारूक साहब ने खसूसी दुआ फरमाई और अब दूसरी जानिब डिनर भी लग चुका था, जिसमें व्हाइट चावल, मजेदार सी दाल, चिकन पीसेस, गरम गरम नान और ये मजेदार सा कीमा शामिल था। खैर फिर दुआ के बाद सलातो सलाम पढ़ा गया, जिसके बाद सब ने तकमील कुरान पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसके बाद आपके भाई ने कीमा निकाल कर चपाती के साथ खाना शुरू किया, जो कि आउट क्लास बना हुआ था। साथ में ये पाकोला भी पी और ये देखिए खान साहब किस तरह चाय निकाल रहे हैं। खैर फिलहाल मैंने आइसक्रीम को तरजीह दी, जो कि जायके में बहुत ही कमाल थी। खैर खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद इब्राहिम भाई से थोड़ी गपशप की और अब अल्लामा आदिल साहब ने मुझे फिर से खाने की टेबल पर बिठा दिया, जिसके बाद अल्लामा साहब का कहना मानते हुए मैंने थोड़े से चिकन पीसेस टेस्ट किए। दुआ करें अल्लाह पाक अफजल भाई, अमजद भाई और इनके पूरे एहले खाना का कुरान पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ओके मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग पर, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।